अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो सऊदी अरब में 5 साल, 10 साल, 15 साल और किसी किसी को तो भाई साहब 20-25 साल हो गए लगातार काम कर रहे हैं, छुट्टी जाते हैं आते हैं। तो इतने साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन भैया पैसा कमाना अलग चीज़ है और पैसा बचाना अलग चीज़ है। तो जो समझदार बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे 5-10 लाख सेविंग कर लिया, पैसा जोड़ लिया, उसी टाइम में भैया कोई प्लॉट लेके पटक दिया, कोई घर खरीद लिया, कोई प्लॉट खरीद लिया। क्योंकि जो प्लॉट इस टाइम में अगर 5 लाख का 10 लाख का मिलेगा, जाहिर है कि वो 2-4 साल बाद उसकी कीमत डबल तिबल हो जाएगी। तो गल्फ़ में कहीं पे भी आप रहो, किसी भी कंट्री में, सऊदी, ओमान, दुबई, बहरीन, कहीं पे भी, तो भैया पैसा कमाना है। पैसा कमाने के साथ साथ पैसा जोड़ना है। और जैसे भैया पैसा जुड़ गया, कुछ अपने उस यार दोस्तों से पैसा पकड़ो, कुछ रिश्तेदारों से पकड़ो। कब काम आएंगे यार दोस्त और रिश्तेदार? ऐसे टाइम पे तो काम आएंगे ना भैया। और प्लॉट या कोई घर ले लो, तो इधर आप कमाओगे और उधर भैया उसकी कीमत बढ़ेगी। और जो बंदे इतने साल रह के खा पी के बराबर कर रहा है, बस दाल रोटी चल रहा है या मुर्गा चल रहा है, भैया कोई फ़ायदा ना। देखो, खा पी के अगर तुम बराबर कर रहा हो तो फिर सऊदी में रह के क्या फ़ायदा? सऊदी में, गल्फ़ में रहने का तो जब फ़ायदा है भैया जब आप अच्छा घर बनाओ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, तो जब तो फ़ायदा है। और बैंक बैलेंस बनाने से भी बेहतर है कि भैया आप प्रॉपर्टी बनाओ। मतलब मेरी राय है ये, बाकी सबका अपना अपना मर्ज़ी है। आप चाहो तो भैया गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस कुछ भी बनाओ, लेकिन जितनी आप प्रॉपर्टी बनाओगे भाई साहब, उतने आप मजबूत होते चले जाओगे। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई तो वो आपके बच्चों के काम आएगी, आपके बेटों के काम आएगी। जैसे ऐसा होता ना कि हम अफसोस करते कि यार हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ करा नहीं, हमारी खेती की ज़मीन नहीं है, हमारे कुछ घर नहीं है, प्लॉट नहीं है। तो ऐसा सेम अफसोस हमारे बच्चे भी करेंगे कि हमारे बाप इतने साल सऊदी में रहा और हमने कुछ करा नहीं, मतलब हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ करके नहीं दिया। तो भैया अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो 2-3 साल, जैसे आप छुट्टी जाते हो ना, तो 2-3 साल में ऐसा बजट बनाओ कि एक प्लॉट तो लाजिम आपको ख़रीदना है। ऐसा टारगेट अपने जहन में रख के चलो। ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ भैया। जो नए लड़के आते हैं, जॉब आपका कुछ भी हो भैया, आप ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंजीनियर हो, कुछ भी, पैसा सेविंग करना है मेरे भाई। पूरी कमाई अगर आप देखो घर भेजते रहोगे, फिर तो वो घर वाले डिसाइड करेंगे कि उस पैसा का क्या करना है। तो आप घर खर्चा भेजो, बाकी सेविंग करो। जब पैसा हो जाए जमा, उसी टाइम में भैया छुट्टी जाओ, प्लॉट खरीद लो। और भैया ज़मीन खरीद के अपने नाम कराओ, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। अभी कुछ बंदे हैं अपनी माँ के नाम कराते हैं, कुछ है अपने फादर के नाम कराते हैं, मतलब माँ बाप के किसी के नाम करा दी, कुछ है अपनी बीवी के नाम कराते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेहतर डिसीजन है कि आप अपने नाम कराओ। ज़मीन जब खरीदो जब आप छुट्टी जा रहे हो, ज़मीन आपके नाम रहेगी, आप डिसाइड करोगे कि उसमें किसका हिस्सा देना है, किसका नहीं देना है। आप साझे में हो, आपके छोटे भाई आपके साथ रह रहे हैं, बड़े भाई साथ रह रहे हैं, तो उस ज़मीन पे सबका हक है भैया, सब बराबर बाँटो। लेकिन अगर आपने किसी और के नाम करी तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते भाई साहब। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस भैया, जिसके नाम रहेगी वही डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन है किसकी। पैसा भले आपका हो, मैटर नहीं करता मेरे भाई। कितने टाइम आपने सऊदी में गुजारा हो, कुछ भी सेक्रीफाइस करा हो, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती सऊदी में रहने के बाद, वो सब मैटर नहीं करेगा। तो जिसके नाम भैया वही मालिक। तो बेहतर है कि आप पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, प्रॉपर्टी बनाओ भैया, और छुट्टी जाओ, अपने नाम करो। ये सबसे बेहतर है। जो नए बंदे आने की सोचते हैं, मुझे कमेंट वगैरह करते हैं, लाइव में जुड़ते हैं, तो वहीं से माइंड सेट कर आओ मेरे भाई कि टारगेट क्या रखना। सऊदी आना ही थोड़ी सब कुछ है। सऊदी आके अगर कुछ हासिल करो, जैसे कि आपने अच्छा घर बनाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, साथ साथ प्रॉपर्टी बनी, तो फिर तो फ़ायदा भैया। और बस खाया पिया बराबर, तो वो तो इंडिया में भी चलेगा, हर जगह वो चलेगा भैया। खाना पीना तो कहीं पे रुकेगा ही नहीं। जो सऊदी में नहीं है उनके भी चल रहे हैं खाने खर्चे। तो वीडियो पसंद आया मेरे भाई, वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।